नमस्कार, मैं महिमा। स्वागत है आपका योग माया में। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सर्दियां शुरू हो गई हैं, ऐसे में कई तरह की परेशानियां जैसे कंधे व गर्दन, हाथ पैरों में जकड़न और सुन्नपन की समस्याएं होना आम बात है। कभी कभी ये आम बात ही बहुत परेशानी की वजह बन जाती है। तो ऐसा क्या करें कि हम इस सर्दियों के मौसम में भी अपने खुद को एनर्जेटिक रखें, वार्म रखें। तो सबसे पहले इसके लिए हमें अपना एक डेली रूटीन बनाना बहुत ही ज़रूरी है। अपने दिन की शुरुआत हमें हमेशा 2 गिलास गुनगुने पानी से करनी चाहिए। हमें 2 गिलास गुनगुना पानी ज़रूर पीना चाहिए और अपने दिन की शुरुआत उगते सूर्य को देखते हुए करें। इससे हमारे जीवन में ऊर्जा का संचार होता है और जीवन में सकारात्मकता आती है। इसके बाद हमें कम से कम अपने लिए 30 से 40 मिनट का टाइम ज़रूर निकालना चाहिए, जिससे कई लोग कहते हैं कि हमें टाइम नहीं मिल पाता है, तो ये तो आपको निकालना ही पड़ेगा। अगर एक्टिव रहना है आपको तो ये समय निकालना ही पड़ेगा। आप सोचिए कि आप पूरा जीवन इस शरीर में रहते हैं, तो क्या आप दिन में 30 से 40 मिनट अपने लिए नहीं निकाल सकते? और अगर बिल्कुल इतने बिजी हैं कि नहीं निकाल सकते, तो ये विचार करने योग्य बात है कि आप किस चीज़ में बिजी हैं, अगर अपने लिए भी समय आप नहीं निकाल पाते हैं। इस मौसम में यदि आप ज़्यादा योगाभ्यास नहीं कर सकते हैं, तो आपको सूक्ष्म क्रियाएं और प्राणायाम तो ज़रूर ही करना चाहिए, क्योंकि इनके करने से सभी जोड़ों की जकड़न दूर होती है, बॉडी एक्टिव रहती है, वार्म अप रहती है। तो चलिए सबसे पहले सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे। तो आज मैं सिर्फ नेक रोटेशन और कंधों की ही बताऊंगी। तो चलिए आइए बैठ जाते हैं सुखासन में। सबसे पहले अपनी गर्दन को दाईं साइड लाएंगे, कंधे पर टिकाने का प्रयास करेंगे। दूसरी तरफ पूरा स्ट्रेच आता है बीच में, इसी तरह से लेफ्ट साइड। तीन चार बार ऐसे राउंड करके हम अपनी गर्दन को ले जाएंगे पीछे। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए नीचे आगे की तरफ, श्वास भरते हुए फिर पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे फिर पीछे। और यहीं से हम अपनी गर्दन को दाएं से बाएं, बाएं से दाएं घुमाएंगे। सूक्ष्म क्रियाएं देखने में तो बहुत आसान लगती हैं, करने में भी बहुत आसान है, लेकिन बहुत ही इफ़ेक्टिव होती हैं। सिर्फ हाथ पैर गर्दन की सूक्ष्म क्रियाएं करके ही हम एक्टिव रह सकते हैं। मध्य में आ जाएंगे। अब हम अपने दोनों हाथों को लाएंगे आगे, दोनों हाथों की मुट्ठियां बना लेंगे और इनको घुमाना शुरू करेंगे। पूरा खिंचाव हमारे कंधों तक है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हम घुमाएंगे। अपनी मुट्ठियां खोल लेंगे, ऐसे लाएंगे कंधों पर अपने हाथ को। यहीं से अपने कंधों को मिलाते हुए ऊपर तक हम घुमाएंगे। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। बैठ जाएंगे। इसके बाद हम करेंगे ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन और कटी चक्रासन। तो खड़े हो जाएंगे आसन पर। अब सबसे पहले हम करेंगे आसन पर खड़े होकर ताड़ासन। तो दोनों पैरों को मिला लेंगे और अपने हाथों को ऐसे ग्रिप करके ऊपर ले जाएंगे, तानते हुए कानों के दाएं बाएं लगा देंगे। यहीं से श्वास भरेंगे, अपने हाथों को अधिकतम ऊपर खींचेंगे और अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हुए
अपने पंजों पर जोर देते हुए एड़ियों को भी ऊपर उठा देंगे। दृष्टि सामने, जिससे बैलेंस बना रहे बॉडी का। वहीं पर खड़े होने का प्रयास करेंगे। वहीं पर श्वास लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। वापस धीरे धीरे एक बार फिर से करेंगे। वापस अपने पैरों को अधिकतम फैला लेंगे। अब करेंगे त्रियक ताड़ासन। दोनों हाथों को ऐसे ग्रिप करेंगे, फिर से ऊपर ले जाएंगे, श्वास भरेंगे, ऊपर खींचेंगे और श्वास छोड़ते हुए अपनी दाईं साइड झुकेंगे। वापस बीच में फिर श्वास भरेंगे, खींचेंगे अपने हाथों को ऊपर अधिकतम और श्वास छोड़ते हुए अपनी लेफ्ट साइड। वापस इसके 2 से 3 चक्र करें। इसके बाद करेंगे कटी चक्र आसन। हाथ सामने लाएंगे, श्वास भरेंगे, श्वास भरते हुए अपने घूमेंगे राइट साइड। जितना हो सकता है उतना मूव करेंगे। श्वास छोड़ते हुए वापस भरते हुए लेफ्ट साइड, छोड़ते हुए वापस भरते हुए राइट साइड, छोड़ते हुए वापस। इसके 4-4 बार इसके चक्र करें। इसके बाद हमें सूर्य नमस्कार के 4 से 5 राउंड करने चाहिए। तो मैं एक राउंड करके करती हूँ। इसमें आ जाएंगे आसन के आगे वाले भाग पर, सूर्य की ओर मुंह करके अब आ जाएंगे नमस्कार मुद्रा में। मन ही मन सूर्य, उगते हुए सूर्य का ध्यान करेंगे। ओम मित्राय नमः। अपना राइट लेग पीछे, पूरा खींचा हुआ, तना हुआ। लेफ्ट भी पीछे। घुटने, छाती, माथा आसन पर। हाथ दाएं बाएं। यहीं से अपने शरीर को आगे करते हुए आ जाएंगे भुजंगासन की स्थिति में। मन ही मन सूर्य भगवान का धन्यवाद करेंगे। ये अभी एक पैर से हुआ है, इसको दूसरे पैर से करेंगे तब ये एक चक्र होता है। तो इसके हमें कम से कम 4 राउंड जरूर करने चाहिए। बैठ जाएंगे आसन पर। अब करेंगे प्राणायाम। तो सबसे पहले हम करेंगे अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो अपने राइट हैंड की मुद्रा बना लेंगे। सबसे पहले 2 उंगलियां मुड़ी हुई और अंगूठे से हम अपना दाईं नोस्ट्रिल बंद करेंगे और बाएं से श्वास लेंगे। फिर बायां बंद कर लेंगे और दाईं साइड से श्वास छोड़ेंगे और दाईं से ही भरेंगे। ये
एक चक्र होता है इसमें। तो इसको कम से कम हमें 3 से 4 मिनट ज़रूर करना चाहिए। तो शुरू करते हैं। प्राणायाम आप अपनी समय के हिसाब से कर सकते हैं और भी कर सकते हैं, जैसे कि कपालभाति प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम, अनुलोम विलोम हो गया, और सूर्यभेदी प्राणायाम भी कर सकते हैं। और अंत में करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। दोनों अंगूठे कानों के अंदर, उंगलियां, 2 उंगली आँखों के ऊपर बहुत ही कोमलता से सिर्फ रखने के लिए हैं, उनको प्रेस नहीं करना है। और अपनी लिटिल फिंगर होठों के ऊपर, यहीं से हम श्वास भरेंगे और छोड़ते हुए भंवरे की गुंजन या ओम की ध्वनि को निकालेंगे। इसके 8 से 10 राउंड करें और बढ़ा भी सकते हैं। बैठेंगे शांत होकर 2 मिनट। ध्यान केवल अपनी आती जाती श्वास पर। कोशिश करें कि कोई विचार ना आए। अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे। ये बॉडी के टेम्परेचर को तो मेंटेन करता ही है। जब हम प्राणायाम करते हैं, ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करता है। इन सभी योगाभ्यास से तनाव, अनिद्रा, मोटापा, हाइपरटेंशन जैसी समस्याएं 3 से 4 महीने में ही सही हो जाएंगी। आपकी कार्यकुशलता, कार्यक्षमता बढ़ जाएगी, नेगेटिविटी दूर होगी, आप खुश रहेंगे, क्योंकि जब हमारा मन और मस्तिष्क अशांत रहते हैं तो उसका असर हमारे लीवर पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। वैसे तो हमारे सभी ऑर्गन्स पर उसका इफ़ेक्ट आता है, इसीलिए बोलते हैं कि खुश रहिए, चिंता मत करिए, स्ट्रेस छोड़ दीजिए। लेकिन ये सब अपने हाथ में कहाँ होता है। तो इसलिए अगर हम योगा अभ्यास करते रहें तो धीरे धीरे हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। तो आप अपना ध्यान रखें। सर्दी के मौसम में भी पानी पीना कम ना करें। स्वस्थ रहें, खुश रहें, योग माया से जुड़े रहें। नमस्कार।